दोस्तों आज मैं एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जो बिहार की एक टीचर होती है उन्हीं की है। एक लड़का होता है जो काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार से होता है। उसकी शादी हो गई थी लेकिन उसकी पत्नी पढ़ना चाहती थी। तो लड़का मेहनत करके मजदूरी करके ऑटो चला करके और किसी के घर में बर्तन मांज करके वो अपने पत्नी को पढ़ाता है। तो उसकी पत्नी एक सरकारी स्कूल के टीचर बन जाती है और टीचर बन जाने के बाद उस लड़के को इस तरह से धक्के मार के अपने घर से बाहर निकालती है। तो उनमें बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है और झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनमें तलाक भी हो जाता है, जिसे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो लड़का कहता है कि मैं अपनी पत्नी से ज़रूर बदला लूँगा और वो मेहनत से पढ़ाई करने लगता है और पढ़ाई करके लगभग 4 साल के बाद वो SDM बन जाता है। संजोग से वो चीफ गेस्ट बन करके वो उसकी पत्नी थी उसी के स्कूल में जाता है। तो उसकी पत्नी उनको देख करके बहुत हैरान हो जाती है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है और उनके पास जाती है। तो SDM कुछ ऐसा करते हैं उसके साथ जिसे आप सुनने के बाद आप भी SDM का प्रशंसा करने लगोगे। दोस्तों यह कहानी बहुत ही रोचक कहानी है। यह कहानी आप लोगों को भावुक कर देने वाली कहानी है। दोस्तों कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल ये कहानी बिहार के रहने वाले सोनम और प्रतीक की है। दोनों BSc फाइनल कर चुके थे। जो प्रतीक था वो बहुत ज़्यादा गरीब घर के लड़का था। वह अपने माता पिता का एक लौता लड़का था और उसके माता पिता अब बूढ़े हो चले थे और उनके घर में खाना बनाने की दिक्कत हो रही थी और पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसी वजह से प्रदीप अपना पढ़ाई छोड़ देता है और उसके बाद कहीं पे काम ढूंढकर काम करने लगता है। प्रतीक के माँ बाप सोचते हैं क्यों ना प्रतीक की शादी कर दिया जाए, जिससे हमारे घर में जो खाना बनाने की समस्या है वो भी हट जाती है और तो प्रतीक के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू हो जाता है। तो उसकी शादी एक सोनम नाम की लड़की से सेट होती है। जब सेट होती है तो सोनम कहती है मैं तुमसे शादी इसी शर्त पे करूंगी, जब तुम्हारे घर पे आऊंगी, मैं ससुराल आऊंगी तो मैं पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना चाहूंगी। मेरे पढ़ाई लिखाई में मेरे ससुराल वाले सपोर्ट करेंगे तो ही मैं ये शादी करूंगी। तो प्रतीक बोलता है ठीक है, तुमको हर एक तरीके से हर एक मुसीबत में मैं सपोर्ट करूंगा। तुम जितना पढ़ाई करना चाहती हो उतना पढ़ाई कर सकती हो, तुम्हारे पढ़ाई के बीच कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। तो ये सारी बात प्रतीक स्वीकार कर लेता है। तो सोनम की शादी प्रतीक से हो जाती है। कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और अब सोनम अपने पति के घर पे आकर रहने लगती है और दोनों पति पत्नी साथ साथ में अच्छे से रहने लगते हैं। और अब प्रतीक की माँ बीमार हो जाती है और उन्हीं दिनों सोनल की BSc के एंट्रेंस एग्जाम हो रहा था और सोनम एग्जाम दे देती है। फिर प्रतीक की माँ बीमार पड़ जाती है और उसकी किडनी खराब हो जाती है। उसके बाद प्रतीक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी माँ को कभी पटना ले जाता है, कभी दिल्ली ले जाता है, इलाज करवाता है। और उसी के बीच में सोनम का एग्ज़ाम निकल जाता है। उसके बाद BSc में एडमिशन के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत थी प्रतीक को, लेकिन प्रतीक के पास तो पैसे थे नहीं। लेकिन वो शादी के पहले जो वादा किया था उसको वादा को भी निभाया कि मैं तुम्हारा कैसे भी पढ़ाई करवाऊँगा। तो वो कहीं से भी पैसे का इंतज़ाम करता है और उसका BSc में एडमिशन करवा देता है। और एडमिशन करवाने के बाद एडमिशन हो जाता है तो पत्नी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। उसके बाद वो उसी बीच में वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद उसकी बेटी एक पैदा होती है। इसके बाद उन दोनों की ज़िंदगी कट रही थी। तो उसी बीच में बिहार का एक टीचर का वैकेंसी आता है बिहार। तो सोनम फॉर्म भर के डाल देती है। तो फॉर्म डालने के बाद उसका एग्ज़ाम निकल जाता है और सोनम सरकारी टीचर बन जाती है। जब सरकारी टीचर बन जाती है तो गांव में प्रतीक की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि प्रतीक बहुत अच्छा लड़का है जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी करके ऑटो चलाकर अपनी पत्नी को टीचर बना दिया। लेकिन दोस्तों जब प्रतीक की पत्नी की पढ़ाने की पोस्टिंग होती है वो उसके गाँव से लगभग 80 किलोमीटर दूर होता है। पहली पोस्टिंग मिलती है तो प्रतीक सोचता है कि घर से वहाँ पे आना जाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ऐसा करना कि तुम वहीं पे एक रूम ले लेना और वहीं से अपना ड्यूटी करना और मैं बेटी के साथ घर पे रहूँगा। और उसकी बेटी भी बड़ी हो चुकी थी। अब उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर उस स्कूल में पहुंच जाता है और अगल बगल में रूम खोजने लगता है अच्छा सा। और काफ़ी ढूंढने के बाद उसको एक रूम मिलता है। उसी रूम में अपनी पत्नी को सेटल करके सारा चीज़
सेट करके और अपने घर पे चला आता है। दोस्तों वहाँ पर लगभग 6 महीना रहने के बाद सोनम का बिल्कुल रवैया बदल जाता है। जब प्रतीक उसके पास फ़ोन करता था तो 8 बार 10 बार के कॉल लगाता था तो एक बार उठाकर उससे बात कर लेती थी। तो प्रतीक को लगा कि मेरे पत्नी का बोलचाल पहले से धीरे धीरे बदलने लगा है। तो एक दिन प्रतीक बातों बातों में अपनी पत्नी से कहता है कि तुम पहले जैसी नहीं रही हो, मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ, मैं किसी और से बात करती हूँ। इस तरह से उल्टा सीधा बोलकर प्रतीक को चुप करवा देती है। तो ऐसे ही उन लोगों की ज़िंदगी कट रही थी। तो एक दिन प्रतीक एक बार नहीं 2 बार नहीं लगभग 20 बार उसको पास कॉल किया, तभी भी उसने कॉल नहीं उठाया। तो प्रतीक ने सोचा कि लगता है मेरी पत्नी कोई मुसीबत में आ गई है, इसी वजह से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। तो प्रतीक अपने माँ बाप से कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ अपनी पत्नी के पास मिलने, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, लगता है कोई समस्या आ गया है। तो अपनी बेटी से कहता है कि तुम यहीं पे रहो और मेरी मम्मी पापा को ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी मम्मी के पास। तो प्रतीक ये सारी बात कह के पहुँच जाता है अपनी पत्नी के रूम पे, और पत्नी के रूम पे जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। तो उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है और खोलने के बाद जो प्रतीक देखता है ये वहाँ पर एक लड़का होता है। रूम खोलने के बाद रूम के अंदर एक लड़का होता है। तो प्रतीक फ़ौरन समझ जाता है कि आखिर असली वजह क्या है, इसीलिए मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी, इसका मेन रीज़न तो ये लड़का है। अब प्रतीक अपने मन में सोचता है कि मेरी पत्नी अब अफेयर संबंध बना चुकी है। अब इस बात को सोचते सोचते वह रूम के अंदर चला जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि आप कैसे बिना बताए आ गए। तो प्रतीक कहता है कि यह लड़का कौन है। तो उसकी पत्नी कहती है कि यह मेरे स्कूल के टीचर है और ज़रूरी काम था तो इनको अपने रूम पे बुला ली थी, स्कूल का ज़रूरी काम था तो वही काम कर रहे थे। तो ये बात सुनकर प्रतीक सोचता है कि ये कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। तो वह लड़का रूम से निकल कर बाहर चला जाता है। उसके बाद प्रतीक को अपनी पत्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। प्रतीक सोनम को मारने पीटने लगता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा इस लड़के से कुछ न कुछ संबंध जरूर है, इसीलिए तुम मेरे से दूरी बना ली हो। उसके बाद प्रतीक मारा तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि कहीं भी मैं जाती हूँ तो मेरा बेइज्जती होता है, मेरा जो पति है वो मजदूर है इसीलिए, और ये जो लड़का आया था इसका नाम जितेंद्र है और इसी से मैं शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों प्रतीक ये बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है कि आखिर वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन कोई भी पति ये सुनेगा तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। जो पति मेहनत करके मजदूरी करके ऑटो चला करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है लिखाता है, पत्नी को नौकरी मिल जाती है तो इस तरह से हरकत करेगी तो कोई भी गुस्सा करेगा, मारने पीटने लगेगा। फिर दोस्तों ये बात सुनकर प्रतीक बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। अब उसका दिल टूट जाता है। अब इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। एक दिन ऐसा आता है उन दोनों का बीच तलाक हो जाता है। तलाक हो जाने के बाद सोनम जितेंद्र टीचर होता है उसी के साथ रहने लगती है। इधर प्रतीक सोच रहा था कि अपनी पत्नी से आखिर बदला कैसे लूं। तो उसके बाद उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो उसके पास पैसे भी नहीं थे तो वो अपना ज़मीन बेचता है और लगभग 15 लाख रुपए मिलते हैं और उसी पैसे से अपना माँ का इलाज कराता है और उसी पैसे में से कुछ पैसे अपने लिए रख लेता है। उसके बाद वह पढ़ाई करना शुरू कर देता है। तैयारी लगभग 4 सालों तक करता है और उसके बाद वो एसडीएम बन जाता है और एसडीएम बन जाने के बाद गांव के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल छा जाता है और सारे लोग प्रतीक का प्रशंसा करने लगते हैं। कहते हैं कि यह लड़का कितना अच्छा है, पहले तो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी टीचर बना दिया और वो धोखा देकर उसको छोड़कर चली गई तो खुद पढ़ लिख कर एक एसडीएम बन गया। वह एसडीएम बन जाता है, उसकी पोस्टिंग हो जाती है और वह नौकरी बहुत अच्छे तरह से कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों उसी स्कूल में चीफ गेस्ट के रूप में जाता है जिस उस स्कूल में उसकी पत्नी टीचर थी। जब वो वहां पर पहुंचता है तब उसको देखकर उसकी तलाकशुदा पत्नी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर मेरा पति एसडीएम कैसे बन गए, और वो चीफ गेस्ट के रूप में वहां पर जाते हैं। उनका स्वागत किया जाता है और वहां पर जो भी स्पीच देना होता है वो देकर वहां से चले जाते हैं।
उनकी तलाकशुदा पत्नी बात करना चाहती थी लेकिन बात नहीं हो पाई। कई दिनों के बाद उनके ऑफिस में वो पहुंच जाती है। ऑफिस में जाने के बाद प्रतीक कहता है आइए मैडम बैठिए, लेकिन वो बैठती नहीं है। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो बैठ जाती है। तो एसडीएम साहब कहते हैं बताइए क्या बात है, आपके पति कैसे हैं। तो यह बात सुनकर वह रोने लग जाती है। वह कहती है मेरा हाल मत पूछिए, आप बताइए आप कैसे हैं, आखिर आप एसडीएम कैसे बन गए। तो प्रतीक कहता है कि मैं एसडीएम तुम्हारी वजह से बना हूँ। तुम अगर मुझको धोखा नहीं दी होती तो मैं आज एसडीएम नहीं बना होता, लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं दी होती तो मैं आज मामूली सा मजदूर होता। तुम जब धोखा दी तो मेरा दिल टूट गया। दिल टूट जाने के बाद मुझे तुमसे बदला लेना था। तुम अगर सरकारी टीचर बन सकती हो तो मैं क्यों नहीं। इसी वजह से मेहनत किया, तैयारी किया, तो आज मैं तुम्हारे सामने एसडीएम बनकर बैठा हूँ। लेकिन तुम ऐसी लड़की हो, मैं क्या ही कहूँ। छोड़ो, जाने दो, अब अपना बताओ तुम्हारा लाइफ कैसे चल रहा है। दोस्तों, वो रोते हुए कहती है कि मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। जब से मैं तुमसे तलाक ली तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वह पूछा कैसे, तुम तो बहुत खुश थी, जितेंद्र से तुम तो प्यार करती थी। तो मैं उस समय गरीब था, तो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो गई। तो सोनम कहती है मैं एक ज़मीन खरीदी, वो जितेंद्र के नाम कर दी। जितेंद्र कहा कि मेरे नाम कर दो, इसे बेचेंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगी। तो मैंने उसके नाम कर दी, लेकिन उसने उस ज़मीन को बेचकर सारा पैसा लेकर चला गया, पैसा लेकर भाग गया। और बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा था। वह मुझसे हवस मिटाने के लिए झूठा बोलता रहा कि मैं शादी नहीं किया हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा। इस तरह से मेरी ज़िंदगी नरक बन गई है। तो यह बात सुनकर एसडीएम साहब बोले कि बहुत अच्छा हुआ। कहते हैं ना, जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। तुमने मेरे जैसे पति के साथ धोखा किया, छल किया, तुम्हारे साथ तो यही होना ही था। लेकिन यह बहुत बड़ी बात नहीं है, यह बहुत अच्छी बात है। तो उसके पत्नी रोने लगी। वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपना लीजिए। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद मैं फिर से आपके साथ छल नहीं करूँगी, आपको धोखा नहीं दूंगी। तो प्रतीक कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार ठोकर खा सकता हूँ, दोबारा धोखा नहीं खा सकता। प्रतीक कहता है कि मैं तुझे अपना नहीं सकता। तो उसकी पत्नी कहती है कि मेरी बेटी से एक बार मुझे मिलवा दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट करती है तो उसे मिलवा देता है। तो अपनी बेटी को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो उससे प्यार करने लगती है। तो उसके बेटी अपने पापा से कहती है कि आप माँ को अपना लीजिए। तो उसके पापा कहते हैं कि यह हरगिज नहीं हो सकता। कहती है क्यों पापा। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है, उसके बारे में तुमको बाद में बताऊंगा। दोस्तों, उसको स्वीकार नहीं करते। उसके बाद घर पे जाकर अपनी बेटी से सारी बात बता देते हैं। तो बेटी कहती है कि बहुत गंदी मम्मी है, मम्मी को कभी अपनाइएगा नहीं। तो इस तरह से प्रतीक अपने पत्नी को नहीं अपनाता और दूसरी शादी कर लेता है और अच्छे से ज़िंदगी बिताने लगते हैं। और इधर उसकी तलाकशुदा पत्नी थी, उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई थी और वो दर दर भटकने लगती है। दोस्तों, क्या प्रतीक ने ये सही किया? आप कमेंट में बताइए अपना ओपिनियन। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद आप लोग का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक करना है, सचेत करना है। आप बताइए कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, जय हिंद।